श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागस्य त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। तो यहाँ पर कहते हैं कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाज, यानी अभ्यासात है, अभ्यास से। तो अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। तो कौन से अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है? कि अविवेक पूर्वक, अज्ञान पूर्वक किया गया जो अभ्यास है, उस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। इन श्रेष्ठ मतलब विशेषित है। कैसा है? तो ज्ञान तो सबसे श्रेष्ठ होता ही है, ज्ञान तो कैसा है? श्रेष्ठ होता ही है। तो यहाँ पर त्याग की प्रशंसा के लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्योंकि कर्मी का प्रसंग है जो अरे निर्गुण परमात्मा की उपासना नहीं कर सकता है, तो ऐसे उसके लिए त्याग की प्रधानता बतलाई जा रही है कि वो ऐसे जो कर्मी है त्याग करेगा तो त्याग करने से उसको ईश्वर तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा भगवान का कहना है। तो इसलिए जो ज्ञान है अभ्यास से विशेषित है यानी श्रेष्ठ है। कौन सा अभ्यास से? यानी अज्ञान पूर्वक किया गया अभ्यास। ऐसा उस ज्ञान से ध्यान कैसे विशेषित है, विशिष्ट है। ज्ञान पूर्वक कैसे ज्ञान से कैसे जो ध्यान कैसे श्रेष्ठ है। इन ज्ञान पूर्वक ध्यान विशेषित होता है। ज्ञान पूर्वक ध्यान है ना, तो ध्यान भी कैसे करना है? ज्ञान पूर्वक। सामान्य ध्यान श्रेष्ठ नहीं, बल्कि ज्ञान पूर्वक जो ध्यान है वो विशेषित कहलाता है। ज्ञान से ज्ञानात है, तो ज्ञान से जो ध्यान है वो ध्यान भी इसमें क्या जोड़ना है? ज्ञान जोड़ना है। तो जो ध्यान है वो भी ज्ञान पूर्वक जो ध्यान है वो श्रेष्ठ कहलाता है। इस प्रकार विशेषित होता है, विशिष्ट। ऐसे उस ध्यान से, इन ज्ञान पूर्वक ध्यान से श्रेष्ठ कौन है? कर्मों के फल का त्याग। कर्मों के फल का त्याग। और त्याग से क्या होता है भाई? तो कहते हैं संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर दिया, उससे क्या होगा? त्याग से फिर शांति की प्राप्ति होती है। त्याग के अनंतर क्या प्राप्ति होती है? शांति की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष रूप शांति की प्राप्ति हो जाती है। अब जिसके पास में सर के ऊपर वजन बहुत रखा हुआ है, तो उसने जब तक त्यागता नहीं है सर के ऊपर का वजन, तब तक उसको कष्ट होता रहता है। जैसे ही उसने उतार करके नीचे रख दिया, त्याग दिया, हटा दिया, तो उसी समय उसको सुख की प्राप्ति हो जाती है, शांति प्राप्त हो जाती है। जो वजन था वो नीचे रख दिया, उसने फेंक दिया, त्याग दिया, हटा दिया, रख दिया, तो उसी काल में उसको जो सुख वाली शांति है, तो सुख वाली शांति की प्राप्ति हो जाती है। कहता है थक गया था, अब सुस्ता लेता हूँ, ऐसा हिंदी में कहते हैं। तो शांत हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सी शांति है? यहाँ पर मोक्ष रूप शांति है। तो मोक्ष रूप शांति इसको कर्मी को कैसे पड़ेगी? कि कर्मों के फल के त्याग करने से। तो कर्मों के फल का त्याग हो जाने से उसको अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, और अंतःकरण की शुद्धि हो जाने से उसको वो मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मोक्ष रूप फल की प्राप्ति। इस प्रकार से अब भगवान भाष्यकार उसका व्याख्यान करते हैं। अच्छा, जैसे ज्ञानी को मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से अज्ञानी को भी इस प्रकार के त्याग के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। लेकिन ज्ञान अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? ज्ञान। तो ज्ञान इसमें अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान का वाक्य ददामि बुद्धि योगम, उसको बुद्धि योग जरूर देते हैं, तभी उसकी शांति की प्राप्ति होगी। नहीं तो ये जो शांति है गौण है। कैसी है? मुख्य शांति तो ज्ञान के द्वारा ही होती है।
इसकी प्रशंसा की गई है यहाँ पर त्याग की। तो प्रशंसा से व्यक्ति, जैसे हमने किसी की प्रशंसा कर दी तो उसको एक रुचि पैदा हो जाती है कि हाँ इन्होंने मेरी प्रशंसा करी है, तो जिस बात को लेकर के वो कार्य, जिस कार्य को लेकर के मेरी प्रशंसा करी है, अब वो मेरे को कार्य करते रहना चाहिए, ऐसा व्यक्ति के मन में बना ही रहता है, बैठा ही रहता है। हाँ, और प्रशंसा से व्यक्ति का मन प्रसन्न भी हो जाता है, उत्साह से युक्त होकर के कर्म करता रहता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि कर्म के फल की स्तुति करते हैं कि श्रेयो ही प्रशस्तर, है ना, ऐसे श्रेयो ही प्रशस्तरम ज्ञानम, कहते जो ज्ञान कैसे प्रशस्तर है, तो कस्मात किससे ज्ञान प्रशस्तर है, तो कहते हैं अविवेक पूर्वकाद अभ्यासात, बिना विवेक पूर्वक किए गए अभ्यास से ज्ञान कैसा श्रेष्ठ है। तो ज्ञान भी यहाँ पर कैसा है, शब्द युक्ति के द्वारा, शब्द और युक्तियों के द्वारा। शब्द हो गया वेद, यानी वेद के माध्यम से साधक ने श्रवण किया और उसी में ही युक्ति लगा ली, अपना तर्क लगा लिया। तो शब्द और युक्तियों के द्वारा आत्मा का निश्चय, उस जो निश्चय होता है वो ज्ञान कहलाता है। तो टीकाकार ने अर्थ किया है ज्ञानम, यानी शब्द युक्तिभ्याम आत्मनिश्चय। तो श्रवण कर लिया आचार्य के मुकाबले से वेदों को, तो शब्द का ज्ञान हो गया, शब्द हो गया। और युक्ति लगा ली कि जो आचार्य ने और ग्रंथ ने जो बोला है वो मेरा मन स्वीकार कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। तो देख लिया कि आचार्य ने जिस प्रकार से उपदेश किया था, शास्त्र भी उसी का ही अनुमोदन कर रहा है। यद्यपि आचार्य ने शास्त्र पूर्वक ही उपदेश किया है, इसने आचार्य ने शास्त्र पूर्वक ही उपदेश किया है, और फिर अपनी युक्ति भी लगा ली, तर्क भी लगा लिया। तो शब्द और शब्द यानी वेद, यानी आचार्य का उपदेश, आचार्य के उपदेश और अपना तर्क, शास्त्र पूर्वक उपदेश और अपना तर्क, और शास्त्र पूर्वक ही तर्क लगाना, कुतर्क नहीं करना। इनके द्वारा जो निश्चय किया जाता है वो आत्मनिश्चय, ऐसे आत्मनिश्चय ज्ञान कहलाता है। ऐसा जो ज्ञान है अभ्यास से श्रेष्ठ कहलाता है। अभ्यास किसको बोलते हैं, तो देखिए अभ्यास की टीकाकार अर्थ करते हैं, अभ्यासो यानी ज्ञानार्थ श्रवण अभ्यासो, अनिश्चय पूर्वको ध्यान अभ्यासो व, यानी ज्ञान के लिए श्रवण का अभ्यास, ज्ञान के लिए बार बार श्रवण करना। जैसे हम लोग बार बार श्रवण करते रहते हैं, ज्ञान के लिए तो कर रहे हैं। एक उपनिषद पढ़ लिया, एक उपनिषद से अभी दृढ़ ज्ञान नहीं हुआ, दूसरा उपनिषद पढ़ लिया, दूसरे से भी दृढ़ ज्ञान नहीं हुआ तो तीसरा पढ़ लिया, तीसरे से भी नहीं दृढ़ ज्ञान हुआ तो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, गीता, ब्रह्म सूत्र इत्यादि हम ज्ञान के लिए श्रवण करते रहते हैं। ज्ञान के लिए श्रवण का अभ्यास है, वो कहते हैं अनिश्चय पूर्वक है, अथवा अनिश्चय पूर्वक जो निश्चय पूर्वक नहीं होता है ऐसा जो, अथवा कहते हैं ध्यान का अभ्यास है, क्योंकि निश्चय नहीं हो पाया था इसलिए निश्चय हो जाता है तो व्यक्ति छोड़ देता है। फिर निश्चय हो गया तो फिर श्रवण का फिर तो नहीं, ध्यान है, चिंतन करता रहता है। तो कहता है अथवा ध्यान का अभ्यास है, ज्ञान के लिए श्रवण का अभ्यास है, अनिश्चय पूर्वक हो अथवा ध्यान का अभ्यास है। तो इस प्रकार से अब कहते हैं उस जो कैसा है, जो इस प्रकार से श्रेष्ठत्व है, विशेषत्व है, विशेषमाणत्व साक्षात्कार हेतुत्व ही, साक्षात्कार हेतुत्व हेतु, जब विशेषित हो जाएगा अर्थात उसमें कोई विशेषता आ जाएगी। जब ज्ञान पूर्वक हम अभ्यास करेंगे तो विशेषता आ जाएगी। विशेषता कैसे हो जाती है, साक्षात्कार हेतु में हेतु बनता है। जो विशिष्यमाण हो जाने पर साक्षात्कार हेतुत्व हेतु, साक्षात्कार में हेतु बनता है। इसलिए ऐसा जो ज्ञान है आत्मा का निश्चय,
है ना, वो अविवेक पूर्वक अभ्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तस्मात् इसी हेतु से, किस हेतु से कि अविवेक पूर्वक किए गए अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। ऐसा जिस कारण तस्मात् उसी हेतु से ज्ञानात एन ज्ञान पूर्वकम ध्यानम विशिष्ट, उसी प्रकार से, तस्मात् उसी प्रकार से जो ध्यान भी है, और ध्यान कहते हैं ज्ञान पूर्वक ध्यान कैसे विशेष, सामान्य ध्यान हो गया बिना निश्चय पूर्वक ध्यान, तो वो तो गुण होगा, किंतु जो ध्यान है ज्ञान पूर्वक ध्यान है वो कैसा है, श्रेष्ठ कहलाता है। अब ज्ञान तो कर लिया हमने, कैसा कर लिया, अभ्यास के माध्यम से ज्ञान कर लिया, लेकिन कोई फल की प्राप्ति नहीं हो रही। सामान्य ज्ञान कर लिया तो सामान्य ज्ञान के द्वारा अब उसको निर्धारण करने के लिए, अनुभूति के लिए ध्यान करता रहता है। अब ध्यान में भी कैसे, ज्ञान पूर्वक ध्यान, यहाँ पर ध्यान करना है, यहाँ पर ध्यान करना है, यहाँ पर ध्यान करना है। तद जपस तद अर्थ भावनम, ये योग सूत्र सूत्र है। तद जपस तद अर्थ भावनम, जिसका आप जप कर रहे हैं उस देवता के मंत्र का अर्थ है, देवता का ज्ञान, देवता का ध्यान, देवता का मंत्र किस फल को देने वाला है, ऐसी भावना करते रहना चाहिए। पहले पहले अरे एक बार मन में मंत्र का अर्थ बैठ जाना चाहिए। तत् जपस तद अर्थ भावना, तत् जपस है तो जिसका आप जप कर रहे हैं उसके जप का अर्थ की भावना, अर्थात जप किस विषय को बोध करा रहा है, उस विषय का क्या महिमा है, उसका क्या स्वरूप है। तो महिमा हो गई उसका, महिमा हो गई इसकी ख्याति, और उसका स्वरूप ऐसा आकार वाला है, ऐसी सामर्थ्य वाला है, महिमा सामर्थ्य, और ऐसा उसका स्वरूप है। और इस मंत्र इस फल को देता है, इस भगवान को बोध कराने वाला है, और भगवान इस स्वरूप वाला है और इस सामर्थ्य वाला है, और ये मंत्र इस अर्थ को बोध करा रहा है। ऐसे नमः शिवाय, ये अर्थ नमः शिवाय शब्द हो गया, और इसका अर्थ हो गया शिव जी के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, शिवाय शिव के लिए नमः नमस्कार करता हूँ, ये अर्थ हो गया, है ना, सामान्य। अब भगवान शिव जी के लिए मैं प्रणाम तो कर रहा हूँ, तो भगवान शिव जी का स्वरूप कैसा हो गया, 2 हाथ 2 पैर, गले में सर्प है, रुद्राक्ष है, और माथे पे अन्य अन्य जगह पर भस्म त्रिपुंड लगा हुआ है, जटाजूट धारण किए हुए हैं, गंगा जी बह रही है। इस प्रकार का अकेले शिव जी का ध्यान अथवा पार्वती के सहित है ध्यान है, जैसा जिसको करना है शिव जी का अकेले करना है शिव जी को, पार्वती के सहित करना है पार्वती का। उसी प्रकार से राम का ध्यान, कृष्ण भगवान का ध्यान, ब्रह्मा जी का ध्यान, दुर्गा जी के भक्तों के लिए दुर्गा का ध्यान, कृष्ण के भक्त के लिए कृष्ण का ध्यान, जो जिसका भक्त है उसके लिए उसका ध्यान। तो ज्ञान पूर्वक ध्यान, और मंत्र का भी उसका इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो ज्ञान से, ज्ञान पूर्वक ध्यान कैसे विशेषित होता है। सामान्य ध्यान तो सामान्य है, लेकिन ज्ञान पूर्वक ध्यान कैसे श्रेष्ठ होता है। तो कहते हैं ज्ञानवतो ध्यानाद अपि, जो ज्ञान वाला ध्यान है, ज्ञान वाला जो ध्यान है, ऐसे ध्यान से भी कर्म फल त्यागो विशिष्यते इति अनुसज्जते, तो विशेषते इसका अनुवर्तन करते रहना चाहिए, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। तो ज्ञान पूर्वक जो ध्यान है उस ध्यान से भी कर्मों के फल का त्याग कैसे विशिष्ट होता है। इस प्रकार से ऐसी प्राप्ति हो जाने पर त्याग से विशिष्टत्व हेतु, अब त्याग के विशेषित होने में हेतु वर्णन करते हैं। तो त्याग क्यों श्रेष्ठ है, संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कैसा श्रेष्ठ है, विशेषित होता है। तो एवं इस प्रकार से प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कर्म फल त्यागात पूर्व विशेषणवतः शांतिरुपशमः स हेतुकस्य संसारस्य अनंतरम एव स्यात् न तो कालांतरम अपेक्षते। इस प्रकार से पूर्व विशेषण वाले सन्यासी का, पूर्व विशेषण वाले सन्यासी का ध्यान पूर्वक ज्ञान करता है, ज्ञान भी करता है, ध्यान भी करता है, त्याग भी करता है कि नहीं, क्या करता है,
इस प्रकार से करता है। प्रीणातु भगवान इति तस्मिन् कर्म संन्यास पूर्वकम, एवं इस प्रकार मेरे ऊपर भगवान प्रसन्न होंगे, प्रीणातु प्रसन्न हो, भगवान इति तस्मिन् इस कर्म संन्यास पूर्वकम, तस्मिन् उसमें, इसमें भगवान में कर्म संन्यास पूर्वकम कर्म का त्याग कर दिया, अतः कर्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही कर्म करता रहता है। और भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न रहेंगे, होंगे कि नहीं होंगे, इसका भी त्याग कर दिया उसने, कर्म के फल का भी क्या कर दिया, त्याग कर दिया। कर्म संन्यास पूर्वकम, अब बहुत से कर्मों का त्याग भी कर देते हैं, जैसे सन्यासी आदि तो कर्म नहीं करते, लेकिन जो कर्मी है वो कर्म करता रहता है, अधिकारी है। सन्यासी तो कर्म का अधिकारी नहीं रहता, तो किंतु कर्म करता हुआ वो कर्मी वो उस कर्म का फल नहीं चाहता, बल्कि ईश्वर प्रसन्न हो जाए यही चाहता है, ईश्वर के लिए कर्म करता रहता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर कहता है पूर्व विशेषण बतो, तो पूर्व विशेषण बतो का टीकाकार कहते हैं, टीका में आए ना, तो कौन से पूर्व विशेषण बता, यानी नियत चित्तस्य पुंसो यत उक्त त्यागात, जब तक व्यक्ति का मन चंचल बना रहता तो त्याग भी नहीं हो पाता। वैराग्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो चंचल चित्त वाला है, तो उससे त्याग नहीं हो सकता, कर्तापन का भाव का त्याग नहीं हो सकता, है ना। धन का त्याग तो सामान्य हो गया, और तो गारस यदि ग्रस्त है तो उसके लिए तो धन चाहिए, लेकिन उसमें अहंकार के भाव का त्याग है, कर्तापन के त्याग है, ये अनिवार्य है। और क्या अनिवार्य है कि व्यक्ति को राग आदि नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को राग आदि नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से तो नियत चित्त, नियत चित्त अर्थ हो गया कि आत्मा में ही चित्त लगाना, आत्मा से इतर में चित्त न लगाना। आत्मा से इतर कौन हो गया, यानी स्त्री हो गई, पुरुष हो गया, अन्य अन्य हो गए, स्त्री पुरुष से भाई बंधु भी इतर हो गए, और धन संपत्ति ऐश्वर्य भी इतर हो गए, इनमें चित्त को न जाने देना। ऐसे नियत चित्त वाले पुरुष का यथोक्त त्याग से, यानी किसी पे माता में, पत्नी में, पुत्र में, पति में इत्यादि में, शत्रु मित्र में कहीं भी आसक्ति न हो, तो इन सब का त्याग कर दिया। अहंकार ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ इत्यादि सबका त्याग करके धन आदि में आसक्ति से रहित होकर कर्तापन के त्याग से, तो ऐसे त्याग से, इस प्रकार का त्याग से सारे आ जाते हैं। तो शांति उपशम, उपशम है, वो उपशम कैसा है, स हेतु संसार से, हेतु के सहित, हेतु के सहित जो संसार है, हेतु कौन है, अज्ञान अविद्या, क्योंकि संसार का मूल कारण तो अविद्या अज्ञान है। तो हेतु के सहित जो संसार था, उस संसार की कहते हैं निवृत्ति हो जाती। अनंतरम, जिस काल में त्याग पूर्वक ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी काल में उसको मोक्ष फल की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति होती है। कि अभी त्याग करेगा भविष्य में शांति की प्राप्ति होगी, ऐसी बात नहीं है। स्यात् न तो कालांतरम अपेक्षते, जिस काल में उसने ज्ञान पूर्वक त्याग किया और आत्मनिश्चय हुआ, उसी काल में उसको शांति की प्राप्ति हो जाती है। कालांतर में जा करके किसी लोक में जाएगा फिर शांति की प्राप्ति होगी, ऐसी बात नहीं है। शांति है ना, मोक्ष है ना, ना तो स्त्री रूप शांति। एक कोई मजाक करता है, मजाक में भी कभी कभी ऐसा वाक्य बोल देते हैं, शांति की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसमें भजन हो रहा है तो मतलब कोई भजन नाम का लड़का किसी को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, शांति नाम की स्त्री किसी को प्राप्त हुई कि नहीं हुई, इत्यादि भी मजाक में जो कर देते हैं। तो कहते हैं तो शांति यानी मोक्ष है, मोक्ष जो फल की प्राप्ति हो जाती है उसी काल में, जब जो जिसका नियत चित्त वाला है, जिसका कहीं भी कर्तापन का भाव नहीं है और वेदांत का श्रवण करता रहता है, त्याग कर्मों के फल का त्याग कर देता है, ऐसे उसको शांति की प्राप्ति हो जाती है। अब कहते हैं कि अज्ञस्य कर्माणि, पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि ननु कर्म फल त्यागस्य सद्य शांति करत्वे,
कर्मों के फल का त्याग सद्य नहीं सद्योजात है। जैसे कर्मों के फल का त्याग कर दिया तो शांति की प्राप्ति है। शांति की प्राप्ति प्राप्त हो जाने पर सम्यक धी ततः श्रुति स्मृति प्रसिद्ध विरुद्धते थी। कहते हैं उसी प्रकार से, किंतु श्रुति और स्मृति में तो ये वाक्य आया है कि भाई ज्ञान के द्वारा ही शांति की प्राप्ति होती है, और आपने तो कह दिया कि ज्ञान कर्मों के फल के त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। भगवान ने कह दिया है कर्म के फल के त्याग से शांति की प्राप्ति होती है, किंतु श्रुति में स्मृति में ये आया है कि ज्ञान के द्वारा ही, सम्यक ज्ञान के द्वारा ही किसकी प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। जबकि ये वाक्य तो भगवान के साथ विरोध की प्राप्ति हो रही है, यानी श्रुति और स्मृति के साथ विरोध हो रहा है। भगवान के वाक्य के साथ ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया कि भगवान ने कह दिया कर्मों के फल के त्याग से शांति की प्राप्ति हो जाती है, जबकि श्रुति में स्मृति में ये वाक्य आया है कि सम्यक ज्ञान के द्वारा ही शांति की प्राप्ति होती है ना। तो फिर आप भगवान के वाक्य के साथ श्रुति स्मृति का विरोध हो रहा है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर यहाँ पर कहते हैं कि अज्ञस्य कर्माणि प्रवृत्तस्य पूर्व उपदिष्ट उपाय अनुष्ठान असक्तौ सर्व कर्माणां फल त्यागः श्रेय साधनम उपदिष्टम न तो प्रथमम एव अतः च श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् इति उत्तरोत्तरम विशिष्टत्वेन उपदेशेन सर्व कर्म फल त्याग स्तूयते संपन्न साधन अनुष्ठान असक्तौ अनुष्ठेयत्वेन श्रुतत्वात्। कहते हैं अज्ञानी व्यक्ति का, कौन है, जो अज्ञानी व्यक्ति है, कर्मों में जो प्रवृत्त हुआ है, जो कर्मों में प्रवृत्त हुआ है, ऐसी अज्ञानी का पूर्व उपदिष्ट उपाय में, तो पूर्व में जो उपदेश किए गए उपाय, कौन से उपाय किए गए थे कि मयि एव मन आदस्वा मयि बुद्धि निवेशया निवशेषस्य मयि एव अतुर्दम संशया अनन्य योगेन माम ध्यायन्ता, है ना। और भी अत चित्तम समाधातुम, जो इस प्रकार से परमात्मा में अक्षर ब्रह्म में उपासना करे, संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति महाविवे सर्वभूतेते रता। ये चौथा श्लोक है। इत्यादि साधनों का वर्णन किया था। इन साधनों का पूरे परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन उपदेश किया जाता है। तो जो कर्मों में प्रवृत्त होता है हुआ है, ऐसे अज्ञानी व्यक्ति का, अधिकारी व्यक्ति का पूर्व में उपदेश किए गए उपाय के अनुष्ठान में सामर्थ्य नहीं है, मन को एकाग्र करने में सामर्थ्य नहीं है, सभी में संबुद्धि करने की सामर्थ्य नहीं है, कहीं ना कहीं भेद कर ही लेता है। यानी स्त्री है, पुरुष है, अन्य स्त्री पुरुष है, जीव जंतु है, यहाँ पर आत्मदृष्टि से नहीं देखता। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से भेद करना ही है, किंतु सभी प्राणियों के हृदय के भीतर एक ही आत्मा है, इस प्रकार की दृष्टि नहीं बना सकता, नहीं बना पाता, क्योंकि संस्कार ऐसे नहीं हैं। कर्मों के संस्कार हैं और राग दोष से विकसित था, और पूर्व के संस्कार ज़्यादा प्रबल नहीं थे वेदांत वाले। इसलिए ऐसा जो व्यक्ति है, यानी अक्षर ब्रह्म की उपासना करने में समर्थ नहीं है, वो अक्षर ब्रह्म की उपासना करने की सामर्थ्य की प्राप्ति न होने पर, अनुष्ठान की करने में सामर्थ्य न होने पर, उपायन साधन, तो पूर्व उपदिष्ट जो उपाय के अनुष्ठान करने में सामर्थ्य न होने पर, तो भगवान कहते हैं सर्व कर्मणाम फल त्याग। जितने भी कर्म कर रहा है व्यक्ति, कर्मी, उन कर्मों का जो फल होता है, अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म कर स्वस्व, तो निश्चित रूप से कर्मों का कोई ना कोई फल होगा, क्योंकि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है व्यक्ति को, ऐसे स्मृति कहती है। तो कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो कोई हम कर्म करेंगे उसका कोई ना कोई फल तो जरूर होगा। तो अब वो कर्मों का फल ना भोगे, इसलिए कर्मों का त्याग कर दिए, कर्मों का फल का त्याग कर दिया। जितने भी कर्म करते थे हम सुबह से लेकर शाम तक, उन कर्मों का जो फल है, उस फल का त्याग, जो श्रेय कल्याण का साधन है, ऐसा भगवान ने उपदेश किया था। उपदिष्टम किसके लिए, अज्ञानी के लिए। न प्रथम एव, प्रधानता रूप से नहीं कहा गया,
प्रथम वेद नहीं, प्रधानता रूप से नहीं कहा गया, यही श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं कहा गया, ये ही श्रेष्ठ है इस प्रकार से प्रधानता रूप से नहीं कहा गया। अतः इसी हेतु से, अतः इस हेतु से ही, है ना, टीकाकार कहते हैं दीर्घ कारण, दीर्घ काल के द्वारा, आदर के द्वारा, दीर्घ काल के द्वारा, आदर के द्वारा, श्रद्धापूर्वक निरंतर अनुष्ठान से, निरंतर अनुष्ठान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से बस वस्तु साक्षात्कार द्वारा संसार दुख की शांति, संसार दुख से की से उपशांति तथा विद ध्यान के त्याग से, तथा विद ध्यान से त्याग का विशिष्टत्व तदीय स्तुति अत्र इष्टत्व। जैसे टीकाकार कहते हैं कि दीर्घकाल, दीर्घकाल ध्यान से, दीर्घकाल व्यक्ति, दीर्घकाल मतलब एक महीना अनुष्ठान कर लिया फिर छोड़ दिया, ये दीर्घकाल नहीं हुआ। जब से उसने मोक्ष की इच्छा हो गई तभी से उसने आरंभ कर दिया और पहले से करते आ रहा था। तो दीर्घकाल निरंतर, निरंतर आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक और अनुष्ठान से, ध्यान से जो वस्तु है आत्मरूप वस्तु, उसका साक्षात्कार द्वारा, साक्षात्कार के माध्यम से संसार दुख की निवृत्ति हो जाती है। ऐसे ज्ञानी के लिए उसी प्रकार से ध्यान से, उसी प्रकार के ध्यान, उसी प्रकार के ध्यान से और त्याग का विशिष्टत्व तो यहाँ पर भगवान ने कह दिया, त्याग के माध्यम से, कर्म फल के त्याग से, उसी प्रकार से जब ऐसा कर्म करेगा तो फिर उसको भी मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। अतः इसी हेतु से श्रेयो ही इन कल्याणकारी है कौन, ये ज्ञानम अभ्यासात है, अविवेक पूर्वक ज्ञान से, अविवेक पूर्वक, अज्ञान पूर्वक अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, विशेषिष्ट है। श्रेष्ठ का अर्थ हो गया यहाँ पर विशेषित, वो विशेषता वाला है। कैसा है, विशिष्ट यानी कोई ना कोई गुण विशेष है, कोई ना कोई गुण विशेषित है। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, अच्छा। तो कहते हैं इसी श्रेय, श्रेय ज्ञान अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है इत्यादि। और फिर ऐसे ज्ञान से बिना ज्ञान पूर्वक ध्यान, जो ध्यान है वो ध्यान भी ज्ञान पूर्वक ध्यान श्रेष्ठ कहलाता है। यहाँ पर ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ का अर्थ होता है ज्ञान पूर्वक ध्यान श्रेष्ठ कहलाता है, और ध्यान से, ज्ञान पूर्वक ध्यान से कर्मों का फल त्याग कहलाता है। तो यहाँ पर उसकी त्याग की स्तुति की गई है। इति उत्तरोत्तर विशिष्टत रूप से इन कोई ना कोई एक गुण विशेष को लेकर के, विशिष्टत्व इन गुण विशेष हो गया। व्यक्ति एक दूसरे से विशिष्ट कहलाता है, विशेषित होता है तो कोई ना कोई गुण को लेकर के। जैसे 100 व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं तो खड़े हुए हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई गुण होगा जिसके कारण 100 व्यक्ति में से एक व्यक्ति अलग हो जाता, पृथक हो जाता है। चाहे वस्त्र को लेकर के, चाहे और उसके शरीर की बनावट को लेकर के, चाहे अन्य बुद्धि के गुण को लेकर के, है ना। वस्त्र को लेकर, शरीर की बनावट को लेकर के, अथवा बुद्धि के तारतम्य को लेकर के वो अन्य व्यक्तियों से विशेषित हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इन साधनों में ये साधन कैसे विशेषित, विशिष्ट वाले हैं। तो विशिष्ट रूप से उपदेश होने से सर्व कर्मों का फल का त्याग यहाँ पर स्तुति की गई है। संपन्न साधन कहते, संपन्न साधन करने, जो प्राप्त साधन थे, कौन से साधन थे, जिन साधनों के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, उन साधनों के अनुष्ठान करने में, है ना, जो सामर्थ्य नहीं है व्यक्ति कर्मी, उनके लिए, ऐसे उन कर्मों के लिए यहाँ पर अनुष्ठेय रूप से श्रवण किया जाता है। कौन, कर्मों के फल का त्याग। इस प्रकार से कर्मों के फल का त्याग हो जाएगा तो फिर उसका कल्याणकारी मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो संपन्न साधन के अनुष्ठान करने में सामर्थ्य न होने पर तो उन ऐसे कर्मों के फल का त्याग अनुष्ठान रूप से यहाँ पर स्तुति सुना गया है शास्त्रों में। यानी टीकाकार कहते हैं संपन्न साधन के अनुष्ठान करने में सामर्थ्य नहीं है तो संपन्न का अर्थ प्राप्तानि, संपन्न का अर्थ हो गया प्राप्तानि, जो प्राप्त हुए हैं। साधनानि किसके साधन है, यानी अक्षर उपासना आदि, अक्षर परमात्मा की उपासना के जो साधन हैं उनके मध्य में पूर्व के अनुष्ठान करने में समर्थ नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञान करने में समर्थ नहीं है, ध्यान करने में समर्थ नहीं है, पूर्व हो गया ना, सबसे पहले पूर्व हो गया ज्ञान,
तो ज्ञान के अर्जन करने में, ज्ञान की प्राप्ति में जो कर्मी समर्थ नहीं है, फिर उसकी अपेक्षा कम वाला ध्यान करने में जो समर्थ नहीं है, उसकी अपेक्षा और भी समर्थ नहीं है, तो फिर अनुष्ठान करने में समर्थ नहीं है, तो उत्तरोत्तर का अनुष्ठेय रूप से उपदेश कर देने से त्याग में परिवर्तन हो जाता है ना। पूर्व में जो अनुष्ठान करने समर्थन, तो आगे के जो वाक्य है, आगे के वाक्यों के, यानी ज्ञान पूर्व का हो गया, इस ध्यान त्याग से पूर्व कौन हो गया, ध्यान से पूर्व कौन हो गया, ज्ञान। अब उत्तरोत्तर कौन हो गया, ज्ञान के आगे ध्यान हो गया, ध्यान के आगे कौन हो गया, अरे त्याग हो गया, कर्मों के फल का त्याग हो गया। तो पूर्व के साधनों के अनुष्ठान करने में सामर्थ्य की प्राप्ति नहीं होने पर उत्तर के अनुष्ठान रूप से उपदेश कर देने से अंत में जाकर कौन त्याग कर दिया, तो त्याग में उपदेश का पर्यवसान हो जाता है कि भाई कर्मों के बल का त्याग कर दो, तो जिससे तुमको शांति की प्राप्ति हो जाएगी। कर्मों के फल का त्याग कर देने से तुमको किसी प्राप्ति, शांति की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए साधन जो संपन्न साधन के अनुष्ठान करने में सामर्थ्य नहीं है, तो अतः अक्षर ब्रह्म की उपासना करने में जो सामर्थ्य नहीं है, उसके लिए ज्ञान करने में सामर्थ्य नहीं है, तो उसके लिए ध्यान कर रहे, और ध्यान करने में जो सामर्थ्य नहीं है, तो उसके लिए कर्म करे, और कर्म करा तो कर्मों के फल का त्याग करे। कर्म तो कर ही रहा है, व्यक्ति पहले से कर्म कर रहा था, तो इसलिए पहले ज्ञान करने में समर्थ नहीं है तो ध्यान करे, ध्यान करने में समर्थ नहीं है तो कर्म करता रहे। कर्म ही कैसे करे, निष्काम कर्म। अब निष्काम कर्म करे, उसका फल भी न चाहे, तो निष्काम ही कोटि में जाता है। और कर्मों के फल का त्याग ईश्वर अर्पण बुद्धि से करे तो ये श्रेष्ठ कहलाता है। तो कर्मों का जो फल का त्याग है उसमें पर्यवसान हो जाता है। इस प्रकार से जब त्याग कर दिया उसने, अब चाहा नहीं उसने कि हमने जो भगवान की पूजा करी, बदले में भगवान हमको धन दें, संपत्ति दें, ऐश्वर्य दें, सुख दें, ऐसा उसने इच्छा ही नहीं करी साधक ने। जब नहीं करी तो फिर क्या हो जाएगा उसको, तो भगवान ददामि बुद्धि योगम, इस वाक्य के अनुसार उनको बुद्धि योग दे देंगे, तो शांति की प्राप्ति हो जाएगी। यानी विवेक बुद्धि जब जागृत हो जाती है तो व्यक्ति के मन शांति आ जाती है। तो केन साधर्मेण स्तुत्वम, किस साधर्म से, किस साधर्म के द्वारा भगवान ने समानता का उपदेश किया है ना। तो त्याग में कौन सा विशिष्टत्व वचन का, केन साधन के द्वारा भगवान ने तम प्रति स्तुत्वम, इन त्याग को, संपूर्ण कर्मों के त्याग का, संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग का, संपूर्ण कर्मों के फल का, ऐसा नहीं कि कर्म ही त्याग दे। अब ये कर्म ही त्याग देगा तो फिर व्यक्ति को मोक्ष रूप फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म का त्याग न करे बल्कि कर्मों के फल का त्याग करे। यदि कर्मों का त्याग तो तभी करे जब यदि उत्तम अधिकारी है, तो उत्तम अधिकारी है तो जो ज्ञान का अधिकारी है वो तो कर्मों का त्याग कर दे, उसके लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो तो ज्ञान का अधिकारी है। तो ज्ञान का अधिकारी है तो बस वेदांत का स्वाध्याय और ध्यान करता रहता है, चिंतन करता रहता है, उसके लिए अग्निहोत्र आदि कर्मों की आवश्यकता नहीं रहती, अन्य पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं रहती। किंतु जो अरे कर्मी है, ज्ञान का अधिकार, ज्ञान करने में सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसे उसके लिए तो अग्निहोत्र आदि कर्म है, पूजा पाठ आदि करते रहना चाहिए। और पूजा पाठ आदि करने से, अग्निहोत्र आदि कर्म करने से तो जो कर्म का जो फल मिलेगा उस फल का त्याग कर दे, यानी ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करे कि भगवान जो मैंने आज का कर्म किया था उस कर्म का जो फल प्राप्त हुआ है उस फल को मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। ऐसे तो बोलते हैं, है ना। ऐसे ही जब पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद तो आप ऐसे ही बोलते नहीं बोलते, ऐसे ही बोलना चाहिए। ऐसा बोलेंगे तो बुद्धि योग देंगे भगवान, और कहेंगे नहीं महाराज हमको यार धन संपत्ति दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और लड़का को ठीक कर दो, लड़की को ठीक कर दो, फिर वो विनियोग उसमें चला जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, तो गौण हो जाता है वो। चलिए, तो कहते हैं किस साधर्म से भगवान ने इस त्याग की स्तुति करी, तो श्रुति उदाहरण देते हैं कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते अमृतत्वम
उक्तम अतः मर्त्यो अमृतो भवति। एक कठोपनिषद की श्रुति है कि यदा जिस काल में जीवात्मा को आत्म तत्व की अनुभूति हो गई उस काल में सर्वे प्रमुच्यन्ते, यानी उसके हृदय में जितनी भी कामना थी उस कामना की निवृत्ति हो जाती है और मुक्त हो जाता है ना। मुक्त हो जाता, कैसे हो जाता है? मुक्त हो जाता। अमृतत्वम उक्तम जो कहा गया है, तो ऐसे जो अमृत है आत्म तत्व को उपदेश की गए जो अमृत था, तो उस अमृत को जो मर्द था वो अमृत हो जाता है। किसका? जीवात्मा परमात्मा का एक करके, जीवात्मा का परमात्मा का एक करके जीवात्मा कैसा मुक्त हो जाता है, मर्त तो अमृत हो जाता है ना। कठोपनिषद का वाक्य है। तो यदा जिस काल में सर्वे मुच्यन्ते इति, तो यहाँ पर जो वाक्य आया है इति सर्व काम प्रहणाद, तो जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का नाश हो जाने से अमृतत्वम उक्तम, अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। व्यक्ति के मन में जितनी भी कामना थी और कामना का नाश हो गया, कामना का प्रहण हो जाने से, नाश हो जाने से, त्याग कर देने से, प्रहण नाश हो जाने से, त्याग कर देने से, वो हक त्याग है तो त्याग कर देने से, नष्ट हो जाने से। कब नष्ट होंगी, त्याग होगा जब व्यक्ति को जीवात्मा का, जब जीव को अपने स्वरूप को जानने की इच्छा होगी, वेदांत का श्रवण करेगा तभी, निष्काम कर्म करेगा तभी। निष्काम कर्म करते करते अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता, ज्ञान की प्राप्ति से ज्ञान की प्राप्ति हो गई, योग्यता के बाद प्राप्ति हो गई, प्राप्ति हो जाने से फिर ज्ञान ने अज्ञान निवृत्ति कर दी, तो हृदय में जो कामना थी वो कामना भी निवृत्त हो जाती हैं। तो संपूर्ण कामना के नाश हो जाने से जो मर्त था, जिसको अभी तक मरण संज्ञा थी, उसको अमृतत्वम, अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। ये तत्प्रसिद्धम उपनिषद में, वेद में प्रसिद्ध है। इसी श्रुति में, ये श्रुति है, उसमें कौन सी श्रुति है? अरे ये तो कितने का दिया? 2, 6, 14 का है। तो 2, 6, 14 की और आगे की वाक वही वाक आया अमृतत्वम मुक्तत्वम, जो अमृत कहा गया है। अत मर्तो अमृतो भवति, जो मरण धर्म था वो अमृत हो जाता है ना। इति शेषा, शेषा इति शेष से इति शेषा, मतलब शेष भाग वांग को श्रुति का है। अब कहते हैं काम प्रहण, काम प्रहण से अमृतत्वम अर्थत्वम, काम के प्रहण हो जाने से, कामना के नष्ट हो जाने से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। जीवात्मा के हृदय में जितनी कामना थी वो सारी कामना निवृत्त हो गई, तो उसको अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशय क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, जो परावर रूप परमात्मा है, कार्य कारण से परे जो परमात्मा, उसके जान लेने से, उसका ज्ञान हो जाने से विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो ग्रंथियाँ थी, मैं जन्मने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशय, और सारे संशय निवृत्त, मरने के पश्चात मेरा क्या होगा, है ना। और क्षीयंते चास्य कर्म, सारे कर्म निवृत्त हो जाते, तस्मिन् दृष्टि परावर है, उस परमात्मा की जान लेने पर। तो अविद्या आदि जो ग्रंथियाँ थी वो निवृत्त हो गई, और मरने के बाद मेरा क्या होगा, मर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे बाद इनका क्या होगा, इत्यादि संशय बना रहता था। किस किस योनि को जाऊंगा, ये सारे संशय की निवृत्ति हो जाती है, कर्म निवृत्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं उस परमात्मा के जान लेने पर। तो इसलिए तो श्रुति, दूसरी श्रुति उदाहरण देते हैं कि अत अकामय माना, अत अकामय माना, तो उसने कामना की थी, किसने कामना की थी? तो कहते हैं यानी जैसे एक आखी न रमते, वहाँ पर अकेला, अरे जो व्यक्ति है विराट था, अकेला था, तो अकेला रमण नहीं किया तो 2 की प्राप्ति हो गई थी। किंतु जो साधक है, मुमुक्षु हैं, जो साधक है मुमुक्षु, उन्होंने किसी की कामना की नहीं, किसी की कामना की, अकामय माना, अकामय मान होती है, यानी ना स्त्री की कामना करी, ना पुत्र की कामना करी, ना धन की कामना करी, ना अन्य की कामना करी। जैसे जिसने धन स्त्री की कामना करी, ब्रह्मचारी है, तो उसने स्त्री की कामना करी, पुत्र की कामना करी, धन की कामना करी, तो फिर वो तो कामयमान वाला हो गया, कामयमान वाला
किंतु जिस सन्यासी ने, है ना, जो ब्रह्मचारी था अथवा सन्यासी था अथवा मोक्ष का अधिकारी था, उसने ना तो स्त्री की कामना करी ना धन की कामना करी, तो ऐसे जब कामना नहीं करी तो फिर क्या होगा, उसको अमृत तत्व की प्राप्ति हो गई। तो तत्प्रसिद्धम का अर्थ किया है अत अकामय माना। अत अकामय माना मतलब सो उसके मन में कोई भी कामना नहीं है, जगत संबंधी कोई भी कामना नहीं है, स्त्री संबंधी कोई भी कामना नहीं है, तो कामना न होने से फिर अमृत तत्व की प्राप्ति उसको हो जाती है। तत्प्रसिद्ध वेद में प्रसिद्ध है। तत्प्रसिद्धम का अर्थ हो गया वेद में, छांदोग्य उपनिषद में, बृहद्रम उपनिषद में, कठोपनिषद में, सब में प्रसिद्ध है। तो श्रुति उदाहरण यहाँ पर टीकाकार ने दे दिया, अत अकामय माना। अत इसके अनंतर, किसके अनंतर, यानी ऐसा ज्ञान को उपदेश करने के अनंतर उसने ऐसे मुमुक्षु जो अधिकारी हैं, मुमुक्षु यानी अविद्या का प्रसंग हो जाने के पश्चात, यानी जो कर्मी थी उनका निवृत्त कर दिया, अन्य कामना वालों का हटा दिया, फिर अकामयमान जो मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं उनको उपदेश किया। यहाँ पर जो अकामयमान था उसने सबका त्याग कर दिया। सबका क्या कर दिया, त्याग कर दिया। जैसे ऐसाम नो अयम आत्मलोका, जिन हमको आत्मलोक की इच्छा है, किम धन किम पुत्र किम धन किम प्रजया करिष्यामा, जिन हम लोगों को, सन्यासियों को, मुमुक्षुगणों को मोक्ष की इच्छा है, उनके ऐसे हम लोगों के लिए स्त्री को लेकर के, पुरुष को लेकर के, धन को लेकर के क्या करेंगे, प्रजा को लेकर क्या करेंगे, ऐसे श्रुति आती है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो अब यहाँ पर इसी के वर्णन करते हैं, कामा, क्या कहते हैं, कामा देती है ना, तो यद कामश्च त्यागेन अमृतत्वम एक आंसु, त्यागेन एक ही अमृतत्वम आंसु, तो त्याग के द्वारा अमृतत्व की फल की प्राप्ति होती है। किसके द्वारा, त्याग के द्वारा अमृतत्व फल की प्राप्ति होती है। अब उसी को कहते हैं कामाश्च सर्वे श्रौत स्मार्त कर्मणाम फलानी, जो कामना है सर्वे जितने भी है, श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म है। श्रौत कर्म के द्वारा जिस फल कर्म करेगा व्यक्ति फल की प्राप्ति होगी, स्मार्त कर्म करेगा तो उस कर्म के फल की प्राप्ति होगी। तो स्रोत श्रुति के द्वारा प्रोक्त कर्मों को करता है, स्मृति के द्वारा प्रोक्त कर्मों को करता है। उन कर्मों का जो फल है उस फलों को, है ना, क्या करता है, त्याग कर देता है। कर्मों का जो फल है वो कामना ही है, कर्मों कामना से युक्त होकर कर्म करता है और कर्मों का कोई ना कोई फल होगा। कामना से युक्त होकर के व्यक्ति क्या करता है, स्रोत स्मार्त वाले कर्म करता है और कर्मों का कोई ना कोई फल होगा, उस फल का त्याग कर देता है। तत्त्यागे चा, तत्त्यागे चा, तो तत्त्यागे चा का अर्थ करते हैं यहाँ पर, कहते काम के त्याग, कामना के त्याग का अमृतत्व हेतु कह देने पर कैसे कर्म फल का त्याग का तद हेतुत्तम, कामना के त्याग करने से कर्म फल का त्याग में समानता कैसे, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं कि तत्त्यागे च विदुषो ज्ञान निष्ठस्य अनंतरेव शांति रीति, तो कर्म है सर्व काम त्याग सामान्यम अज्ञ कर्म फल त्यागस्य अस्ति इति तत्सामान्यात् सर्व कर्म फल त्याग स्तुति इयम प्ररोचनार्थः, कहते जैसे त्याग करने से, किसके त्याग करने से, ज्ञानी के द्वारा, ज्ञानी के द्वारा, विद्वान जो ज्ञान में निष्ठा रखने वाले ज्ञानी हैं, ज्ञान में निष्ठा जिनकी है, ऐसे ज्ञानी विद्वानों को त्याग के द्वारा, त्यागेन एक अमृतत्वम आंशु, इस श्रुति यहाँ पर प्रमाण है। त्याग के माध्यम से इन संन्यास की त्याग, संन्यास कर दिया उसने, सबका त्याग कर दिया, पत्नी है, पुत्र है, धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य, पुत्रृष्णा, वित्रृष्णा, लोकृष्णा, तीन कृष्णा का त्याग कर दिया। वेदांत का श्रवण करता रहता है, क्या वेदांत का त्याग कर दिया, नहीं, वेदांत का त्याग ना करे, वेदांत का त्याग कर देगा ना तो फिर ज्ञान ही नहीं होगा। वेदांत का त्याग तो तब कर दे जब ज्ञान हो जाए। उपनिषदों का त्याग तो तभी करना चाहिए, तब कर सकता है जब उसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया, तब तक के लिए उसको सहायक, तब तक के लिए तो उपनिषद कैसे उसके परम कल्याणकारी हैं। हाँ, मतलब निरंतर स्वाध्याय करते, नित्य नित्य
नित्य स्वाध्याय करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से तो कहते हैं विद्वान को यानी ज्ञान में निष्ठा करने वाले विद्वान को जैसे अनंतर शांति हो जाती है, त्यागेन एक ही अमृतत्व अंशु, त्याग के द्वारा अमृत फल की प्राप्ति होती है, तो जैसे शांति की प्राप्ति हो जाती है उसी प्रकार से ये दृष्टांत है, उस समानता करेंगे। उसी प्रकार से संपूर्ण कामनाओं के त्याग सामान्यम, संपूर्ण कामनाओं के संपूर्ण काम के त्याग का सामान्य जो सामान्य अज्ञान सामान्य अज्ञानी के लिए अज्ञ कर्म फल का त्याग भी उसी प्रकार से है। अर्थात दोनों में समानता है। जैसे ज्ञानियों को त्याग के द्वारा अमृतत्व की फल की प्राप्ति होती, शांति की प्राप्ति होती, उसी प्रकार से सर्व काम के त्याग की समानता है ना। तो इसलिए अज्ञानी भी कर्म के फल का त्याग कर देता है। जब कर्म के फल का त्याग कर दिया तो दोनों में जैसे इसने भी त्याग किया और जैसे ज्ञानी ने भी त्याग कर दिया तो त्याग सामान हो गया। तो त्याग सामान से कर्म के फल का त्याग की स्तुति यहाँ पर की गई है जो स्तुति है रुचि पैदा करने के लिए। सामान्य से दोनों में समानता है, क्योंकि ज्ञानी भी त्याग करता है, संपूर्ण संसार का त्याग कर देता है ज्ञानी। पुत्रेषणा वित्तृष्णा लोकेषणा, ज्ञानी तीनों प्रकार की जो ऐष्णा है, पुत्रेषणा वित्तृष्णा और लोकेषणा, तो दो में अंतर्भूत कर दो, साध्येषणा साधनेषणा। तो साध्य साधनेषणा पुत्रेषणा वित्तृष्णा लोकेषणा तीनों प्रकार की ऐष्णा का त्याग कर दिया। तो त्याग कर देने से उसको आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है, किसको? ज्ञानी को। उसी प्रकार से इस कर्मी ने कर्मों के फल का त्याग कर दिया। तो त्याग दोनों समान करने से क्या हो जाएगा? दोनों को शांति प्राप्ति हो जाती है। उसको तो निर्विशेष शांति की प्राप्ति हो ही गई, तो इसको भी शांति प्राप्त हो जाती है। इसको भी भगवान बाद में बुद्धि योग दे देते हैं। इसलिए यहाँ पर है कर्मों के फल का त्याग शांति का हेतु है, इसलिए यहाँ पर स्तुति की रुचि पैदा करने के लिए, परारोचनार्थाकार तो रुचि पैदा करने के लिए इस प्रकार से कहा। देखो त्याग करने से, कर्मों के फल के त्याग करने से कितनी बड़ी शांति, जो जिन सन्यासियों को मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, भाई कर्मी को भी क्या हो जाएगी? यानी शांति की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी, है क्या नहीं? तो इसलिए रुचि पैदा हो गई। तो रुचि पैदा हो गई तो भाई बिना त्याग किए आता, बिना अरे संन्यास लिए ही हमको मोक्ष फल की प्राप्ति हो रही, तो क्यों ना हम इस प्रकार कर्मों का त्याग कर दें, कर्मों के फल का त्याग कर दें। बस इतना ही तो करना है, बाकी सारा जीवन इसी प्रकार से यापन करना है। अब बस कर्म करेंगे और कर्म का फल नहीं चाहेंगे और अपना जीवन यापन करते रहेंगे तो शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से रुचि पैदा करने के लिए, जैसे दूसरा उदाहरण आता है ना, जैसे वेदांती अमृतत्व को प्राप्त करते हैं वेदांत ज्ञान के माध्यम से, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, उसी प्रकार से कर्मियों के लिए यहाँ पर प्रशंसा कर दी। देखो तुम स्वरे जो क्या है, सोम रस का पान कर लोगे तो अजर अमर हो जाओगे, अमृत हो जाओगे। सोम रस का पान करोगे तो तुम कैसे हो जाओगे? अमर हो जाओगे, अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे। ऐसा वहाँ पर प्रशंसा करते हैं। और दूसरी प्रशंसा ऐसी करते हैं कि देखो अरे जो भगवान है, जो व्यक्ति इस प्रकार का कर्म करता है तो इंद्र बन जाता है, ईश्वर बन जाता है, ब्रह्म बन जाता है। जो इस प्रकार से कर्म करता है तो क्या बन जाता है? इंद्र बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। तो वहाँ पर रुचि पैदा करने के लिए राजा की प्रशंसा करते हैं। जब राजसूय यज्ञ करता है ना, राजा जब राजसूय यज्ञ करता है तो राजा को वहाँ पर प्रशंसा की जाती है। क्या प्रशंसा की जाती है? हे राजन, तुम कैसे हो? इंद्र हो, तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम शिव हो, तुम 33 जो देवता हैं वो सब तुम ही हो। इस प्रकार से वहाँ पर राजा की स्तुति करते हैं। जैसे ब्रह्म की स्तुति करते हैं उसी प्रकार से स्तुति करते हैं। उस काल में राजा अपने को इस प्रकार से जानता है, रुचि पैदा करने के लिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी रुचि पैदा करने के लिए इस प्रकार से कर्मों के फल का त्याग का वर्णन किया है ना, समानता दिखलाई गई है। तो अब त्याग करने से क्या हो जाएगा? फिर मोक्ष फल की प्राप्ति तो हो ही जाएगी उसको, ददामी बुद्धि योगम इस वाक्य के अनुसार। तो रुचि क्यों करते हैं? कि प्रवृत्ति कराने के लिए, है ना। रुचि क्यों करते हैं? प्रवृत्ति कराने के लिए। तो देखो तुम पढ़ोगे लिखोगे तो फिर इस प्रकार से तुमको सुख की प्राप्ति होगी, है ना। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा बोलते हैं ना, घर वाले माता पिता बोलते हैं
जो तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो पशु पशु चराना पड़ेगी, किस क्या पशु मजदूरी करना पड़ेगी, या तो मजदूरी करो तो पशु पक्षी पशु आदि को चराओ। जब पढ़ लोगे लिख लोगे तो दूसरे को बस शासन करने वाले हो जाओगे, नौकरी करोगे, अरे कोई अधिकारी बन जाओगे। यद्यपि वहाँ पर भी नौकरी नौकर ही है और क्या। व्यापार अच्छा है, क्या है, व्यापार ठीक है, और नौकरी तो नौकरी है, लेकिन प्रसन्नता वाली होती है उसमें, तो रुचि पैदा हो जाती है ना। रुचि पैदा करने के लिए इस प्रकार से बालक बालिका को उपदेश करते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं, उदाहरण आप दृष्टांत देते हैं, भगवान भास्कर यहाँ पर दृष्टांत दिया है कि यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्रः पीतः इदानीन्तन अपि ब्राह्मणः ब्राह्मणत्व सामान्यात् स्तूयन्ते। जैसे अगस्त ब्राह्मण के द्वारा समुद्र पान कर लिया गया था, तो ब्राह्मण होने से तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ब्राह्मणत्व इनमें है ना। तो जैसे जिस प्रकार से अगस्त में ब्राह्मणत्व धर्म होने के कारण उन्होंने समुद्र पान कर लिया था, उसी प्रकार से इतर वर्तमान काल के जो ब्राह्मण हैं, इदानीन्तन है, वर्तमान काल के जो ब्राह्मण भी ब्राह्मणत्व होने से, तो ब्राह्मणत्व सामान उसे उनकी स्तुति की जाती है, ये बड़े महान हैं, अगस्त ऋषि के जैसे हैं, तेजस्वी हैं। कैसे हैं ब्राह्मण, कैसे तेजस्वी हैं, अगस्त ऋषि के जैसे हैं, और पूजनीय हैं। जैसे अगस्त ऋषि पूजनीय है ब्राह्मणत्व होने से, ब्राह्मण होने से, उसी प्रकार से ये भी जो ब्राह्मण कैसे हैं, पूजनीय हैं, ब्राह्मणत्व इनमें धर्म होने से। ठीक है ना। अब आगे कहते हैं इस प्रकार से, तो एवं कर्म फल त्यागात कर्म योग से श्रेय साधनत्व अभितम। इस प्रकार से कर्म के फल का त्याग है, कर्मयोग के श्रेय साधनत्व कहा गया है। कर्मयोग को कहते हैं श्रेष्ठ साधनत्व का, कर्म के फल का त्याग है। कर्म त्याग से, कर्मों के फल के त्याग से कर्म योग का श्रेय साधनत्व कहा गया, किंतु कहते हैं कर्म के त्याग से भी त्याग फल सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर कहते हैं शंका, यहाँ पर कौन सी शंका है, एवं कौन सी आया है, एवं पूछ कहते हैं कि फल त्याग जो फल का त्याग है, कर्म अनुष्ठान से अर्पित ईश्वर श्रेय हेतुतया विवक्षत्वात् अनुष्ठान नहीं, कहते फल का जो त्याग है श्रेय हेतु कहा गया है, फल का जो त्याग है कल्याण में हेतु कहा गया है। तो कर्म के त्याग से ही फल त्याग सिद्धि हो जाती है। यहाँ से संशय है कि फल का जो त्याग कर दिया है तो कल्याण का हेतु कहलाता है। पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि फल के त्याग करने से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, ऐसा आपने कहा। तो हम कहते हैं कि भाई कर्मों का ही त्याग कर दो तो कर्मों के त्याग करने से फल का त्याग हो ही जाएगा। आप तो कर्मों का त्याग नहीं करवा रहे, बल्कि फल का त्याग करने से मोक्ष की हेतु कहते हैं। तो हम कहते हैं कि कर्मों का त्याग कर देने से फल की त्याग की सिद्धि हो जाएगी। जब कर्म कराएगा ही नहीं तो फल प्राप्त नहीं होगा, जब फल प्राप्त नहीं होगा तो फल का त्याग हो ही गया। तो इसलिए अलम कर्म अनुष्ठान, तो अलम कर दो, कर्मों का अनुष्ठान मत करो, ऐसी आशंका हो जाने पर कहते हैं, ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं ऐसी बात नहीं है। एवं कर्म फल के त्याग है, जो कर्म फल का त्याग ही मोक्ष का साधन है। कर्म त्याग कर देने से, कर्मों के त्याग करने से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होगी। कर्म का त्याग करने से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि कर्म का सेवन करता हुआ कर्म के फल के त्याग करने से शांति की प्राप्ति होगी। क्योंकि कर्म करेगा ही नहीं तो फिर उसका अंतःकरण शुद्धि कैसे होगी। जब कर्म सेवन करे, कर्म करेगा तो अंतःकरण शुद्धि हो, कर्म का फल नहीं चाहेगा तो अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से तो कर्मयोग का श्रेय साधनत्व तो कहा गया है। कर्म के फल त्याग, जो कर्म के फल का त्याग से कैसे हो जाता है, मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। कर्म फल त्याग का जो, यदि कर्म फल त्याग का श्रेय साधन तो कर्म त्याग से भी त्याग फल की सिद्धि हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कर्म अनुष्ठान से क्या प्रयोजन है, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। कर्म का अनुष्ठान नहीं करना, कर्म का अनुष्ठान से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, ऐसी आशंका न करें। टीकाकार कहते हैं
फल अभिलाषम, फल की अभिलाषा को त्याग करके, फल की अभिलाषा को त्याग करके कर्मानुष्ठान का, कर्म जो अनुष्ठान है वो ईश्वर अर्पित, अर्पित से ईश्वरे, फल की त्याग, फल के अभिलाषा का त्याग करके कर्म के अनुष्ठान का, कर्म का अनुष्ठान, और कर्म का अनुष्ठान कैसे करें, ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें। कर्म का अनुष्ठान भी कैसे करें, अर्पित बुद्धि से, ईश्वर में अर्पण करके। तो ईश्वर में जब अर्पण करेंगे तो श्रेय का हेतु बनेगा भाई, कर्म कल्याण का हेतु बनेगा, ऐसी विवक्षा की गई। इसी हेतु से न अनुष्ठान अनर्थकम, अनुष्ठान अनर्थक है ऐसी बात नहीं है। अर्थात कर्म का फल का त्याग कर देने से मोक्ष फल, मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, ऐसा सिद्धांति ने कहा। तो पूर्व पक्षी ने इसी प्रकार शंका कर दी थी तो भाई हम कर्म ही त्याग कर देते हैं तो फल का त्याग करने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप ही त्याग हो जाएगा। तो वो कहते हैं इसी कर्म अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता है। तो सिद्धांत लिखते हाँ ऐसी बात नहीं है, फल की अभिलाषा को त्याग करके ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता हुआ व्यक्ति ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करे तो मोक्ष का हेतु बनता है। इसलिए कर्म का अनुष्ठान अनर्थक नहीं होता, सार्थक है। कर्म का अनुष्ठान कैसा है, अनर्थक नहीं बल्कि सार्थक ही है, इसलिए अनुष्ठान करते रहना चाहिए, लेकिन ईश्वर अर्पण बुद्धि से फल की अभिलाषा को त्याग करके, ठीक है ना। तो इसलिए श्रेय का हेतु है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया गया कर्म ही कल्याण का हेतु बनता है। बाकी कर्मों का त्याग ही कर दिया तो फल नहीं प्राप्त होगा, कर तो मोक्ष फल की प्राप्ति होगी नहीं, अंतःकरण की शुद्धि होगी नहीं। अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तो फिर मोक्ष फल की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति कैसे होगी, बात तो नहीं हो सकती। इसलिए कर्म योग है, जो कर्म योग है, कर्म योग का अर्थ हो गया ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया गया कर्म है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया गया कर्म है, वह कर्म है श्रेय साधनत्म, कल्याण का हेतु है। इस प्रकार से अभितत्म, इसलिए कर्म के फल का त्याग करे, कर्म का त्याग न करे, कर्म के फल का त्याग करे, कर्म का त्याग न करे, बल्कि कर्म का अनुष्ठान करता रहे और कर्म का अनुष्ठान ईश्वर अर्पण बुद्धि से करे। ऐसा जो कर्म योग है, ईश्वर अर्पण बुद्धि, हाँ ईश्वर अर्पण बुद्धि से, कर्मयोग शब्द है ना, तो कर्मयोग शब्द का अर्थ होगा ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया गया कर्म ही मोक्ष का हेतु बनेगा। इसलिए कर्मयोग श्रेय साधनत्व अभिहितत्व, अभिहितत्व का अर्थ होगा कथितम, कहा गया है, यानी श्रेय का साधनत्व यानी मोक्ष का हेतु, श्रेय यानी मोक्ष, मोक्ष का हेतु रूप से, मोक्ष का साधन रूप से कहा गया है। कौन, कर्मयोग का। इसलिए कर्मयोग करते रहना चाहिए, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करते रहना चाहिए और कर्म का फल का त्याग एक इस प्रकार से सेवन करना ही मोक्ष का हेतु कहलाता है। बाकी कर्म ही त्याग देगा व्यक्ति कर्मी तो फिर मोक्ष रूप फल की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, जिसने पहले पूर्व जन्म में कर्म कर लिए है ना, अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है, वो तो कर्म का त्याग कर दे, क्योंकि उसने पूर्व जन्मों में कृत उपासकता, अब उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, उसका मन एकाग्र है, नियत चित्त वाला है और आत्मा को छोड़कर दूसरे में मन जाता ही नहीं है, तो उसके लिए कर्म का त्याग कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो कर्मी था, अधिकारी नहीं है, उत्तम ज्ञान का अधिकारी नहीं है, अभी अक्षर ब्रह्म की उपासना करने में समर्थ नहीं है, तो ऐसे उसके लिए तो भाई कर्म करते रहना चाहिए। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए और अरे ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करे, फल का त्याग करता रहे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और भगवान भास्कर ने इस प्रकार से हम इसका व्याख्यान किया है ना। अब आगे का पाठ